बहुत बार ऐसा होता है जब आपको लगता है कि आप हार रहे हो, पर वास्तव में आपको तब यह नहीं पता होता कि आप उस वक्त सफलता के कितने पास हो। तो इसी के साथ मैं अपना ब्लॉग को स्टार्ट करती हूँ। तो है गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका मेरे चैनल में स्वागत है। तो सुबह की शुरुआत हो गई है जैसा कि रोज़ होता है, तो आज भी हो गया है। तो सुबह 6 बजे मैं जल्दी जल्दी उठ गई थी। तो वैसे तो माधव मुझे 5 बजे ही उठा देता है, और लेकिन मैं बिस्तर पे लेटी रहती हूँ। बहुत आलस आता रहता है, मुझे उठने का बिल्कुल मन नहीं करता। सुबह सुबह तो इतना आलस ऐसा लगता है कि अगर 1 घंटा भी कोई सोने दे देना तो पूरा नींद ना, रात की जो नींद है वो पूरी पूरी हो जाए। तो ऐसा ही मुझे लगता है। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों को भी ऐसा लगता है कि सुबह सुबह कितनी आलस आती है सोने में। चाहे रात को कितनी लेट भी सो या फिर नींद पूरी भी हो गई हो, लेकिन फिर भी अगर सुबह कोई सोने दे ना तो लगता है वाह क्या बात है, जन्नत मिल गई है। तो ऐसे ही मैं मतलब 5 बजे तो उठ जाती हूँ, माधव उठा देता है मुझे। वैसे वो 4 बजे ही उठ जाता है। तो फिर उसके साथ फिर मैं उसको लैट्रिन बाथरूम करवा के फिर मैं उसको वापस सुला देती हूँ, और फिर मैं उसके साथ फिर 6 बजे उठ जाती हूँ। तो मेरी सुबह की शुरुआत हो गई थी। नीसू और पापा को मैंने खाना खिला के वो चले गए थे स्कूल, क्योंकि उनको मैं भेज देती हूँ सुबह जल्दी जल्दी। और यहाँ पे मैं अभी झाड़ू पोछा कर रही हूँ जैसा कि आप देख रहे हो वीडियो में। और मैंने अभी साफ़ सफाई तो कर ली है जो भी था, और मेरे पोछा बाकी था तो मैंने पोछा भी जल्दी जल्दी लगा रही हूँ। सुबह की शुरुआत तो ऐसे ही काम से ही होती है। हम औरतों की तो ज़िंदगी ही ऐसी होती है, बिना काम के तो हम बैठ ही नहीं सकते हैं। और बस साफ़ सफाई का काम चालू रहता है हमारा। तो वही काम चालू है। तो मेरा पोछा लग गया था और माधव खेल रहा था अभी अपने चाचू के साथ। तो मैंने उसके लिए यहाँ पे पनीर की रोटी बना रही हूँ ताकि वो घूम घूम के खा लेगा। एक जगह तो वो खाता ही नहीं है। जैसे कि आपने पिछले मेरे ब्लॉग में देखा होगा, कितने वीडियो में मैंने देखा होगा, मैं उसको खिलाते हुए कितना परेशान हो जाती हूँ। जब तक 2 लोग ना हो उसके साथ तब तक तो वो खाना खा ही नहीं सकता। तो इसीलिए मैं उसके लिए रोटी बना देती हूँ ताकि वो घूम घूम के खा लेगा, एक जगह बैठ के नहीं खाना खिलाना पड़ेगा। और जिससे मैं उसको अगर उसके लिए दलिया वगैरह बनाती हूँ तो पूरा गंदा कर लेता है। तो इसलिए मैं दे देती हूँ उसके चाचू को, तो खिला देते हैं ताकि मेरा दूसरा काम भी हो जाए जल्दी से फटाफट। नहीं तो फिर उसी में मैं अगर लगी रहूँगी तो मेरा खाना जो नाश्ते बनने में है वो लेट हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए मैं पनीर की रोटी बना रही हूँ माधव के लिए, ताकि वो खा ले घूम घूम के, और खा लेगा फिर उसको मालिश वगैरह मैं कर दूँगी, उसके बाद वो सो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने रोटी बना लिया था। तो आज मैंने सिर धोया है, इस वजह से मेरे बाल खुले हुए लग रहे हैं आपको। वैसे तो आप मेरे ब्लॉग में देखते होगे मैं चंपू बन के ही रहती हूँ कि बाल झाड़ने की मेरे तो बिल्कुल भी फुर्सत नहीं मिलता है माधव की वजह से, क्योंकि माधव की में ही लगी रहती हूँ। तो आज मैंने बाल धो लिया है, और आज जैसे शुक्रवार था तो फिर मैंने बाल धो लिया है। और यहाँ पे मैं आलू छील रही हूँ, आलू बैगन की सब्ज़ी बना रही हूँ। जैसा कि आपने भी पिछले ब्लॉग में देखे होंगे, मैं आलू बैगन की मेरी फेवरेट सब्ज़ी है, और ये फटाफट बन भी जाती है गैस। इसमें सिर्फ मैं लहसुन डालती हूँ, प्याज वगैरह नहीं डालती हूँ। बिना लहसुन बिना प्याज के ही बनाती हूँ। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि आप लोग प्याज वगैरह डाल के बनाते हो कि नहीं डालते हो। सबके अपने अपने तरीके होते हैं, सब अपने अपने तरीके से बनाते हैं। तो मैं अपने तरीके से बनाती हूँ, लेकिन मुझे बैगन की सब्ज़ी बहुत ही अच्छी लगती है। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों को बैगन की सब्ज़ी अच्छी लगती है या नहीं, और किस चीज़ की सब्ज़ी अच्छी लगती है अगर बैगन की सब्ज़ी अच्छी नहीं लगती है तो। क्योंकि सबकी अपनी अपनी पसंद होती है, सब अपने अपने तरीके से अलग अलग तरीके से बनाते हैं। तो यहाँ पे मैं अभी सब्ज़ी काट रही हूँ, और माधव बाहर खेल रहा है, तभी मैं भी आसानी से यहाँ पे सब्ज़ी काट रही हूँ। नहीं तो वहाँ यहाँ पे होता ना तो पूरा वो फिर कभी वो आलू छिलता, कभी वो छिलता, कभी ये छिलता, और मुझे काटने भी नहीं देता। यहाँ देखिए फर्श पे मेरी रोटी भी बिखरी हुई है, यहाँ भी आधा खाया हुआ है और फिर बाहर भी वो खाया है। तो आज हम आए थे आईब्रो बनवाने के लिए। तो मेरे तो आईब्रो बन गया है। यहाँ मेरी नंद की आईब्रो बन रही है, निशा की। और मैंने आपको पता ही होगा निशा मेरी नंद है, जैसे कि मैंने पिछले तीज की ब्लॉग में डाला था तो उसमें मैंने दिखाया था इनको। तो वहाँ यहीं पे आए हुए हैं हम आईब्रो बनवाने के लिए। तो हम दोनों साथ में ही आए थे। तो मेरी आईब्रो बन गई थी और इनकी आईब्रो बन रही है यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए मेरी आईब्रो बन गई है, यहाँ देखिए।
और ये साथ में आए हुए हैं, तो हम पास में बातें कर रहे हैं कि पता नहीं आईब्रो कैसा बनाएगी। तो यहाँ पे घर आके पता चला कि निशा का आईब्रो अच्छा नहीं बना था, तो इसलिए वो सैड थे थोड़ा सा। और मैं कैमरा ऐसे किया, मैंने कैमरा, तो वो हंसने लग गए। उनका आईब्रो अच्छे से नहीं बनाया था पार्लर वाली ने, तो इसलिए वो रो रहे थे। रो नहीं रहे थे, मतलब वो सैड थे। जो भी थे तो वो सोच रहे थे पता नहीं उनकी मम्मी क्या कहेगी, मम्मी डांटेगी कि क्यों गई। तो इसी वजह से हमारे यहाँ डिस्कशन हो रही थी, इसी वजह से। तो यहाँ पे मेरे 1 बज गया था, मुझे खाना बनाने का टाइम हो गया था। तो आज मैं बना रही हूँ दाल चावल और साग। तो यहाँ पे मैं साग बनाऊँगी आज। ये किस चीज़ का साग है, अगर आप लोग को पता है तो कमेंट करके बताइएगा। मुझे तो पता है, पर आप लोग बताइएगा अगर आप लोग ये सब साग खाते होगे तो। यहाँ पे मेरी मम्मी अक्सर ले आती है ये वाला साग और हम बनाते हैं। पर गाइस जिस दिन मेरा साग जो है ना बहुत ख़राब बन गया था तो मेरे को डांट भी पड़ा था मम्मी से बहुत ज़्यादा, और मुझे सुनना पड़ गया था। तो मम्मी ने डांट लगाई थी, अच्छी साग नहीं बनी थी, बहुत बेकार बन गई थी क्योंकि ये गला नहीं था। मैं सोचा थोड़ा अच्छे से बनाऊंगी तड़का वगैरह डाल के, पर अच्छा नहीं बना था। यहाँ पे देखिए माधव लड़ रहा है दादी से, गिलास पानी मम्मी पी रहे हैं तो वो छीन रहा है क्योंकि इसे भी प्यास लग रही हुई है। और यहाँ पे देखिए छीन रहा है। उसको ठंडा पानी पीने का ना बड़ा शौक है। अगर उसको गर्म पानी मतलब नॉर्मल पानी देती हूँ ना तो वो पीता नहीं है और उसे ठंडा पानी चाहिए होता है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे छीन रहा है दादी से अपनी, और यहाँ देखिए बोतल ही ले रहा है। माधव किटी किटूशा, यहाँ देखिए दादी उसे खिला रही है। ये बैलून वही बैलून है जो हम मेले में गए थे, मेले में जो ब्लॉग मैंने डाला था तो इसके पापा ने खरीदाया था, तो वही वाला बैलून है। अगर आप लोगों ने वो मेरे वीडियो देखे नहीं है तो आप जाके देख सकते हो मेरे ब्लॉग चैनल पे। तो गाइस मेरा यहाँ खाना वाना बन गया था, सबने खाना पीना खा लिया था। और यहाँ पे मैं कर रही हूँ साफ़ सफाई, क्योंकि किचन का साफ़ सफाई करना ज़रूरी है। क्योंकि सबने खाना वाना खा लिया था। कुकर में मेरा चावल वगैरह बना था, कढ़ाई में साग बना था, मैंने दिखाया था, तो ये मेरा बन गया था। तो सब कुछ मैं अपना बर्तन वर्तन वगैरह धो रही हूँ, क्योंकि गैस जब मेरा खाना वाना बन जाता है सब खा लेते हैं तो मैं साथ साथ में अपना बर्तन वगैरह धो धा के रख देती हूँ। मैं ऐसा नहीं है कि सबने खा लिया और फिर मैं रख देती हूँ, इससे किचन गंदा भी लगता है और मुझे काम बड़ा हुआ नजर आता है। ऐसा लगता है कि जब करना है तो मैं अभी ही क्यों ना कर लूँ। तो इसलिए मैं ना तुरंत खाने वाने खिलाने के बाद तुरंत साफ सफाई कर लेती हूँ, जिससे मेरा काम आसानी भी हो जाता है। तो गाइस मेरा ब्लॉग यहीं तक था। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और हाँ कमेंट करके जरूर बताइएगा मेरा वीडियो कैसा लगा आप लोग को, और सब्सक्राइब जरूर कर